हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रीड करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5। तो एक्सरसाइज नंबर 5 का हमारा फर्स्ट सेंटेंस पहले रीड करते हैं हम। तो फर्स्ट सेंटेंस में पहले हम रीड करते हैं एक्सरसाइज, तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो रीड का पार्ट मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। तो पहला सेंटेंस लिखा है हमारा हैव वी, इसमें वोवल नहीं है तो हैव वी लिखा हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं पी। पी के बाद ए का वोवल क्या बना पे, फिर डी कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है तो क्या बना ये पी ए का वोवल तो क्या बना पे ड, पेड। फिर डैश लगाओ तो क्या बन गया पेड दा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, ये वाला डी लिखा हुआ है। डी के बाद ए का वोवल फिर टी तो डैट, डैट लिखा हुआ है डी ई बी टी, डी ई बी टी वाला यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस हमने पढ़ लिया है वी पेड द डेट। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, जिस तरह मैंने आपको प्रैक्टिस बता रखी है कैसे आपको शॉर्टहैंड के अंदर पैड के अंदर प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस यहाँ तक है, लिखा है हमारा हैव वी, फिर लिखा शॉर्ट फॉर्म ऑन द लाइन गे कॉन्सोनेंट से गिव, फिर आती है हमारा एम लिखा हुआ है, वोवल नहीं लगा तो क्या बना हमारा हिम। फिर हिम के बाद है डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है हमारा द, ठीक है। फिर ये लिखा हुआ हमारा चे, चे कॉन्सोनेंट, ए का वोवल फिर के कॉन्सोनेंट तो क्या बना चैक, चेक। फिर ये ऑन द लाइन यहाँ बना हुआ है तो ये हमारा टू को रिप्रेजेंट करता है। फिर नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं हम इसके अंदर, ये वाला लिखा हमारा एम, एम के बाद ए का वोवल फिर एल तो पहले बनाए एम ए में ल तो मेल बनेगा एम ए आई एल मेल। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं टू ऑन द लाइन, फिर यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बनी हुई है टू देम लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट लास्ट वर्ड पढ़ते हैं टू, फिर डी के बाद ए का वोवल तो क्या बनेगा हमारा टू डे, टुडे। तो हमने सेकंड सेंटेंस पढ़ लिया। सेकंड सेंटेंस लिखा हमारा वी हैव गिवन हिम द चेक टू मेल टू देम टुडे। फिर अब पढ़ते हैं हम थर्ड सेंटेंस। तो थर्ड सेंटेंस है ये वाला, ये लिखा हमारी शॉर्ट फॉर्म शैल की, ठीक है। शैल के बाद है हमारा इसके अंदर वी की शॉर्ट फॉर्म, वी लिखा हुआ है। वी के बाद हमारा टी, टी के बाद ए का वोवल फिर के कॉन्सोनेंट लाइन पे बना हुआ है तो क्या बना टेक। फिर डैश रिप्रेजेंट होगा तो क्या बन जाएगा हमारा टेक द। ये वाला वर्ड पढ़ते हैं, ये वाला वर्ड हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ, ये वाला वर्ड है तो क्या बना, ये क्या लिखा था हमारा मेल, एम ए आई एल मेल। फिर ये लिखा हमारा ऑन द लाइन टू द। फिर ये वर्ड है हमारा बी, बी के बाद ओ का वोवल फिर टी कॉन्सोनेंट तो क्या बना बॉट। तो थर्ड सेंटेंस हमने पढ़ लिया, शैल वी टेक द मेल टू द बॉट। इसके बाद हम पढ़ते हैं फोर्थ सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक। तो फोर्थ सेंटेंस में लिखा है वी शैल के बाद लिखा है ए का वोवल पहले है इसके अंदर आया तो पहले जो वो आए वोवल आए तो वोवल पढ़ना है, अगर कॉन्सोनेंट आया तो कॉन्सोनेंट पढ़ना है। तो ए का वोवल फिर एम तो क्या बना एम। फिर लिखा हमारा टू, फिर ये वर्ड लिखा है चे, ए का वोवल फिर एन फिर जे तो क्या बना चेंज। फिर डैश से दा। तो वर्ड को कॉन्सोनेंट को जोड़ के आपको वर्ड बनाना है। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, जैसे ही आप वर्ड बना लेंगे फिर आगे जाके आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या लिखा हमारा चेंज द लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं ये वाला, तो यह लिखा हमारा एन के बाद ए का वोवल फिर एम तो ए का बना ए का वोवल तो क्या बन गया नेम। तो फ्लो के साथ आपको वर्ड बनाना है, वो फ्लो आपका तभी आएगा जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो फोर्थ सेंटेंस भी हमने रीड कर लिया, वी शैल एम टू चेंज द नेम। इसके बाद पढ़ते हैं हम फिफ्थ सेंटेंस। फिफ्थ सेंटेंस है ये वाला। तो फिफ्थ सेंटेंस में हमारा लिखा है इसके अंदर वी के बाद एन के बाद ओ का वोवल तो क्या बना वी नो एन ओ वाला नहीं, के एन ओ डब्ल्यू वाला नो
ठीक है, वी नो। फिर इसके बाद पढ़ेंगे दी कॉन्सोनेंट, दी के बाद ए का वोवल, तो क्या बना दे। ठीक है, दे के साथ हम एल जब ज्वाइन करते हैं तो वो हमारा ज़्यादा फ्रेजिंग के तौर पर हम जब एल ज्वाइन करते हैं तो वो हमारा विल को रिप्रेजेंट करता है। तो लिखा हमारा दे विल के बाद अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर ये वाला। तो ये वाला वर्ड लिखा है के कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट किया गया है। तो के कॉन्सोनेंट से हमारे शॉर्ट फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करती है, कम, COME, कम के बाद हम पढ़ते हैं ये वाला वर्ड है हमारा टू के बाद डी के बाद ए का वोवल टू डे। तो फिफ्थ सेंटेंस में हमने पढ़ लिया वी नो दे विल कम टुडे। इसके बाद हम पढ़ते हैं सिक्स सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक। तो लिखा हमारा दे विल, अभी हमने रीड करा। फिर पढ़ते हैं हम टी के बाद ए का वोवल, फिर के कॉन्सोनेंट, तो क्या बना टेक द, डैश से रिप्रेजेंट किया गया टेक द। इसके बाद हमारा ये वाला वर्ड, तो ये वाला वर्ड है एल, फिर आ का वोवल एल, आ का वोवल एन, फिर चे कॉन्सोनेंट, तो ल च, हल्का मुंह खुल रहा है, हल्का मुंह कर लो तो सेकंड प्लेस का आ का वोवल है ल च, लंच। इसके बाद ये वाला वर्ड है, ये फ्रेजिंग है टू द ऑन द लाइन। इसके बाद एल, ए का वोवल, फिर के कॉन्सोनेंट, तो एल के बाद ए का वोवल लेक वर्ड लिखा हुआ है। इसके बाद हमारा है इसके अंदर सेंटेंस कंप्लीट होता है लेक तक। तो पूरा सेंटेंस लिखा है दे विल टेक द लंच टू द लेक। इसके बाद हम पढ़ते हैं 7 सेंटेंस। तो 7 सेंटेंस हमारा ये वाला है यहाँ तक। तो 7 सेंटेंस में लिखा है जे के बाद हमारा ओ का वोवल सेकंड प्लेस का आया हुआ है, तो क्या बना जे ओ जो। इसके बाद लिखा हमारा एल के बाद ए का वोवल, एल के बाद एक ए का वोवल, फिर डी, तो लेड, ये हमारा दा को रिप्रेजेंट। जब भी वर्ड के साथ हमारा टिक लास्ट में आ जाए तो हमारा दा को रिप्रेजेंट करता है। लेड दा, वी के साथ ए का वोवल, तो क्या बना वे। ये लिखा हमारा टू द, और ये वर्ड हमें पढ़ा था एल के बाद ए का वोवल, फिर के कॉन्सोनेंट लेक, और लिखा है बट दे। इसके बाद आता हमारा ये वाला वर्ड एस के बाद ए का वोवल सेकंड प्लेस का वर्ड हमारा ऑन द लाइन, तो क्या बना से लिखा हमारा से इट, और फिर हमारी शॉर्ट फॉर्म है, तो शॉर्ट फॉर्म कौन सी है, वॉज है। इसके बाद लिखा हमारा TOO वाला टू, फिर एल कॉन्सोनेंट टू लो, तो एल कॉन्सोनेंट ओ का वोवल टू लो टू। फिर लिखा हमारा ये वाला वर्ड है बी, ए का वोवल, फिर थे कॉन्सोनेंट, दी कॉन्सोनेंट बेथ लिखा हुआ है। तो हमने 7 सेंटेंस भी रीड कर लिया। जो लेड द वे टू द लेक टू, बट दे से इट वॉज टू लो टू बेथ। इसके बाद हम पढ़ते हैं 8 सेंटेंस। तो 8 सेंटेंस ये वाला है। तो 8 सेंटेंस में हमारा लिखा है इसके अंदर वॉज द, तो वॉज के साथ हमारा द ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। तो वॉज द, फिर ये लिखा हुआ हमारा एम के बाद ए का वोवल, फिर एल कॉन्सोनेंट, तो क्या बना MEL मेल। फिर लिखा हुआ इसके अंदर डी, ये वाला वर्ड है डी के बाद ए का वोवल डेलिड वर्ड लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है। फिर तो हमने 8 सेंटेंस भी पढ़ लिया, वॉज द मेल डेलिड, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं लास्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस आता हमारा ये वाला। लास्ट सेंटेंस हमारा इट विल बी, तो एल रिप्रेजेंट करेगा विल को, और ये हमारा बी से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। बी कॉन्सोनेंट से बी कहलाता है, और ये हमारा टी कॉन्सोनेंट से इट रिप्रेजेंट किया गया है। तो पूरा फ्रेज बन गया है इट विल बी लिखा हुआ है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके अंदर ये शॉर्ट फॉर्म है गिवन की, फिर ये लिखा हमारा
TO2, फिर ये हमारा M कॉन्सोनेंट से हिम रिप्रेजेंट किया गया है, फिर हमारा टू डे लिखा हुआ है। तो हमने 9 सेंटेंस भी रीड कर लिया। तो 9 सेंटेंस हमारा इट विल बी गिवन टू हिम टुडे। तो हमने आज की एक्सरसाइज रीड कर ली है, एक्सरसाइज नंबर 5। तो इस एक्सरसाइज के आपको रीड करने के बाद अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैंने शॉर्ट एंड पैड के अंदर बता रखा है। एक बार फिर से बता देता हूँ, शॉर्ट एंड पैड लेना है। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ठीक है, ये फर्स्ट सेंटेंस है, तो ये शॉर्ट एंड पैड है। तो यहाँ पर लिखना है फर्स्ट सेंटेंस, ये वाला इंग्लिश में लिखना है, पढ़ के बस इंग्लिश में लिख के फिर यहाँ पर शॉर्ट हैंड में प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे भी शॉर्ट हैंड में लिखना है, शॉर्ट हैंड में मतलब पूरे पेज पे शॉर्ट हैंड पे लिखना है और बिल्कुल क्लियर साफ़ सुथरे स्ट्रोक्स बनाने हैं। और जहाँ पर प्लेस किया गया है, जैसे हमारा पेड लिखा हुआ है, सेकंड प्लेस का ऑन द लाइन बना हुआ है, तो पेड तो ऑन द लाइन ही बनाना है, ये नहीं अब द लाइन बना दिया, थ्रू द लाइन बना दिया। और डेप्थ भी ऐसे ऑन द लाइन और पूरे क्लियर स्ट्रोक बनाते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक फिनिश होती है।